बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़िज़िक्स 9th यूनिट नंबर 2 मेरा दूसरा लेक्चर है और दूसरी ही वीडियो है। अगर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ पर कमेंट्स करके आप अपना प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए हम अपने आज के टॉपिक वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी की मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस जो आपकी 9th की बुक में भी है और इसके अलावा भी मैं कुछ डेफिनेशंस बना के आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बुक वाली डेफिनेशन जो दे दी गई है, द rate of displacement, the rate of डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कुछ पहले पढ़ लिया था। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट of a body is called velocity। ये डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है। अब एक और डेफिनेशन जो स्पीड के साथ जुड़ी हुई है वो कुछ यूं है, द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द स्पीड in a particular direction is called velocity। ये दूसरी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन वो भी स्पीड से जुड़ी हुई है, वो भी सुन लें। The distance covered by a body in unit time in a particular direction, in a particular direction is called speed, is called speed। अब इन तीनों डेफिनेशंस को उर्दू में भी सुन लें। पहली डेफिनेशन के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट के तब्दील होने की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो कि स्पीड से ही कैलकुलेट की गई है, स्पीड से ही डिफाइन की गई है, वो है किसी ख़ास सम्मत में स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। और तीसरी डेफिनेशन किसी बॉडी का, किसी जिस्म का एक सेकंड में किसी ख़ास सम्मत में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। अब हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। स्पीड वेलोसिटी का फार्मूला कुछ यूँ है,
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब वेलोसिटी को सिंबॉलिकली v से, और ये अगर बोल्ड है तो इसके ऊपर एरो डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसके ऊपर तीर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अमूमन लगाते भी नहीं। लेकिन अगर आप स्मॉल v इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर एरो लगा देंगे तो ये वेलोसिटी बन जाती है। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को सिंबॉलिकली अलामती तौर पर d से डिनोट किया जाता है और टाइम को t के साथ लिखते हैं। इस वेलोसिटी को यूं भी लिखा जा सकता है फार्मूला की सूरत में, वो भी देख लें। v इज इक्वल टू s ओवर t, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात पहले हो चुकी। वजह यह है कि इसकी डायरेक्शन है, स्पीड स्केलर थी तो स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन लगा दी तो वेलोसिटी वेक्टर हो गई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो उसी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी को डिफाइन किया है। सो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसके फार्मूले से इसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू d ओवर t और s ओवर t। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस इज मीटर एंड द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। इसी सेकंड को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो वेलोसिटी का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी से पहले वेलोसिटी से जुड़े हुए एक अहम टॉपिक की तरफ आता हूं, वो है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर टोटल टाइम, पर टोटल टाइम। It can also be defined as the ratio between the total change in velocity and total time। वेलोसिटी में कुल तब्दीली और कुल वक़्त की रेशो को, निस्बत को भी एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका फार्मूला फिर यूं लिखा जा सकता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल चेंज इन v ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को लिखते हैं डेल्टा v ओवर t। इसको यूं भी लिखा जा सकता है,
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब यहाँ आपके लिए वी एफ और वी आई नई चीज़ है, बताते चले। वी आई किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है, इब्तदाई वेलोसिटी होती है, जबकि वी एफ उसकी आखिरी यानी फाइनल वेलोसिटी होती है। अब इस एवरेज वेलोसिटी को हम एक और अंदाज में भी बयान कर सकते हैं, वो है कि किसी भी बॉडी जब वो मोशन में हो तो हमें उसकी दो तरह की वेलोसिटी से वास्ता पड़ता है। एक वी आई है जो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और दूसरा है वी एफ जो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। अब जिस तरह आम नंबर्स की एवरेज फाइंड करते हैं कि जितने नंबर्स होते हैं उनका सम करके उन टोटल नंबर्स का जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो तादाद मिलती है, उस पर डिवाइड कर देते हैं, उससे उनकी एवरेज निकल आती है। यहाँ हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल और फाइनल, और अगर हम इसकी एवरेज इन दोनों वी आई और वी एफ से निकालेंगे तो वो कुछ यूँ होगी, वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। अब जब हम न्यूमेरिकल्स हल करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आती है, तो हम वहां एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में हल कर सकते हैं। वो कुछ यूँ कि S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय T। अगर हम एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला वी ए वी इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इस्तेमाल करेंगे और फिर इस एवरेज वेलोसिटी को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वही न्यूमेरिकल्स जिनके अंदर हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, बनिस्बत उनके अगर S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय T और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इस्तेमाल करेंगे, तो वही क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान होते हैं। इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल्स पर पहुँचेंगे तो इन्हीं दो फार्मूला से हम न्यूमेरिकल्स को हल करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर वेलोसिटी से मुतल्लिका ही था। आपसे रिक्वेस्ट है कि वेलोसिटी से मुतल्लिका जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स की सूरत में उसका जवाब, उसकी वीडियो हासिल कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और नई नई वीडियोस जो कि फ़िज़िक्स और मैथ से मुतल्लिका हैं, अपने प्रॉब्लम्स हल करने के लिए उनकी डिमांड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।